हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। एक्सक्रीशन इज द पैसेज आउट ऑफ सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब ड्रग्स। दोस्तों, जो भी ड्रग हम ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ड्रग ब्लड में पहुंचती है और इसी को हम सिस्टेमिकली एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। तो इस जो ब्लड में पहुंची है ड्रग, इसका बॉडी से बाहर निकलना, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना, बॉडी से बाहर निकलना ही क्या कहला रहा है दोस्तों? एक्सक्रीशन कह रहा है। ये प्रोसेस ही एक्सक्रीशन कहलाती है। ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड either unchained or as a metabolite। दोस्तों, ये जो ड्रग हमने ली है, ये ड्रग या तो अनचेन्ड बॉडी से बाहर निकल जाए, अनचेन्ड बॉडी से बाहर निकल जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए, या ये ड्रग लीवर में पहुंच करके और लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म हो और उस मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में मेटाबोलाइट बने। दोस्तों, हमने ये बात पहले की थी कि मेटाबोलाइट दो तरह के हैं, एक एक्टिव मेटाबोलाइट और दूसरे इनएक्टिव मेटाबोलाइट। दोस्तों, जो एक्टिव मेटाबोलाइट हैं वो बॉडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जबकि इनएक्टिव मेटाबोलाइट बॉडी के साथ कोई इंटरेक्शन शो नहीं करते। तो दोस्तों, जो ड्रग है वो या तो अनचेन्ड बॉडी से बाहर निकले या एज अ मेटाबोलाइट के रूप में बाहर निकले। नेक्स्ट, ड्रग्स आर मोस्टली एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। दोस्तों, जो एक्सक्रीशन है ड्रग का वो मोस्टली यूरिन के थ्रू होता है। वो किससे होता है दोस्तों? यूरिन के थ्रू। बट ड्रग में ऑल्सो बी एक्सक्रीटेड थ्रू स्टूल, एक्सेल्ड एयर, सलाइवा, स्वेट एंड मिल्क। ठीक है दोस्तों, मोस्टली यूरिन से जो ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट होती हैं, लेकिन यूरिन के अलावा भी स्टूल, एक्सेल्ड एयर, सैलाइवा, स्वेट और मिल्क में भी ड्रग्स क्या होती हैं दोस्तों? एक्सक्रीट आउट होती हैं, बॉडी से बाहर निकलती हैं। अब हम बात करते हैं रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन की। रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन। तो दोस्तों, यहां दो रूट हैं जो एक्सक्रीशन प्रोवाइड करवाते हैं। पहला है रीनल रूट, जिसका मेन ऑर्गन है किडनी। जिसका मेन ऑर्गन कौन है दोस्तों? किडनी। और दूसरा रूट है नॉन रीनल रूट, जिसके ऑर्गन्स हैं लंग्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बिलियरी एंड फीकल एक्सक्रीशन, मिल्क एंड स्वेट। अब हम बात करते हैं दोस्तों रीनल रूट। जैसा मैंने बताया, किडनी जो है वो मेन ऑर्गन होती हैं रीनल रूट के लिए, और जो एक्सक्रीशन है वो तीन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। जो किडनी एक्सक्रीट आउट करती है ड्रग्स को, वो तीन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। पहला मैकेनिज्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा मैकेनिज्म है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा मैकेनिज्म है ट्यूबुलर सीक्रेशन। दोस्तों, ये तीनों जो मैकेनिज्म हैं वो किडनी से ड्रग को एक्सक्रीट आउट करवाती है। हम बात करते हैं पहले मैकेनिज्म की, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिपेंड अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरीज। डिपेंड अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरीज। सेकेंड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन depend upon area of filtration।
Glomerular filtration depend upon difference between hydrostatic and osmotic pressure of plasma. दोस्तों नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड, इसीलिए जो प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होती हैं उनका एक्सक्रीशन नहीं होता। दोस्तों जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक्सक्रीट आउट नहीं होते, वो फिल्टर नहीं होते ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से, इसीलिए जितने भी जो प्रोटीन बाउंड ड्रग्स हैं वो एक्सक्रीट आउट नहीं होते, एक्सक्रीट आउट नहीं होते यूरिन से। नेक्स्ट मैकेनिज्म है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। दोस्तों जो ड्रग फिल्टर होती है, और ड्रग फिल्टर हो सकती है लेकिन वो हमारे यूरिन में प्रेजेंट नहीं होती, और उसका रीजन है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो फिल्टर ड्रग है उसका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्ब हो जाती है, वो ड्रग दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाती है, इसीलिए वो हमारे यूरिन में प्रेजेंट नहीं होती है। और जो ये एक्सटेंट ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन डिटरमाइन एक्सक्रीशन, रेट ऑफ एक्सक्रीशन। तो कितना एक्सक्रीशन होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा दोस्तों? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि रीएब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, उसका क्या अमाउंट है, उसकी एक्सटेंट क्या है। अगर रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है तो एक्सक्रीशन कम हो जाएगा, तो दोस्तों एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। अगर रीएब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। तो ये जो एक्सटेंट ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है ये डिटरमाइन करता है कि रेट ऑफ एक्सक्रीशन क्या होगा। नेक्स्ट, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन आयोनाइजेशन एंड पीएच ऑफ यूरिन। दोस्तों एक्चुअली में जो अनआयोनाइज्ड ड्रग होती हैं, अनआयोनाइज्ड ड्रग हैं वो ही जल्दी से रीएब्जॉर्ब होती है, उन्हीं का रीएब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। लेकिन जो आयोनाइज्ड ड्रग हैं वो एक्सक्रीट आउट होती है, ये हमने पहले भी बात की थी, वो एक्सक्रीट आउट होती है। ठीक है दोस्तों, और ये किस पे डिपेंड करता है? पीएच पर। देखिए दोस्तों, अगर आप एक वीक एसिडिक ड्रग ले रहे हैं और वो बेसिक मीडियम में है, क्योंकि यूरिन का पीएच बेसिक है, तो क्या होगा दोस्तों? इसका आयोनाइजेशन होगा, इसका आयोनाइजेशन होगा और ये ड्रग एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक ड्रग ली है जो सेम मीडियम में है, तो वो क्या है? अगर अनआयोनाइज्ड है ड्रग तो उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन? दोस्तों ये आयोनाइजेशन और पीएच ऑफ यूरिन पे करता है। अनआयोनाइज्ड जो ड्रग है वो रीएब्जॉर्ब ज्यादा होगी, आयोनाइज्ड ड्रग एक्सक्रीट आउट होगी, उसका रीएब्जॉर्प्शन कम होगा। और नेक्स्ट मैकेनिज्म है ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो दोस्तों some drugs are excreted from tubule as a sequence of secretion। ठीक है, जो ड्रग्स हैं वो सीक्रेट आउट होती हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, सैलिसिलिक एसिड, क्लोरथाइजाइड, प्रोबेनेसिड are excreted by this mechanism, and this mechanism based on active transport mechanism। दोस्तों इसमें क्या है? एक ड्रग जो है वो दूसरे ड्रग के सीक्रेशन को इनहिबिट करती है, जैसे प्रोबेनेसिड पेनिसिलिन के सीक्रेशन को इनहिबिट करती है। और हमने बात की है रीनल एक्सक्रीशन की। रीनल एक्सक्रीशन
3 मैकेनिज्म पे बेस्ड है। पहली मैकेनिज्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड मैकेनिज्म है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड मैकेनिज्म है ट्यूबुलर सीक्रेशन। दोस्तों ये जो रीनल एक्सक्रीशन की ये जो तीनों मैकेनिज्म है, हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो हम घर में से बहुत सारी चीजों को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं, आपकी मदर क्या है, बहुत सारी चीजों को बाहर निकाल देती है। आप आते हैं, आप देखते हैं आपके पैथो की बुक, आपके फार्माकोलॉजी की बुक और आपके 2nd क्लास की और 5th क्लास की बुक सब आपकी मम्मी ने बाहर निकाल दी है। आपकी मदर ने सारी चीजें बाहर निकाल दी है। क्या कर दिया है, उनका सबका फिल्ट्रेशन कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आप जैसे ही आएंगे आपको लगेगा आपकी पैथो की बुक, आपकी फार्मा की बुक, आपकी 2nd क्लास की बुक और आपकी 5th क्लास की बुक, ये आपके काम की है। आप इनको दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इनका रीएब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं और आप दोबारा से इन्हें अपने घर में ले आते हैं। इसके बाद आपके फादर आते हैं और आपके फादर देखते हैं कि आपने पैथोफिजियोलॉजी के साथ साथ फार्माकोलॉजी के साथ साथ 2nd क्लास की और 5th क्लास की बुक भी रख ली है। अब वो क्या करते हैं, आपसे ये दोनों बुक जो 2nd क्लास की बुक थी और 5th क्लास की बुक थी, इनको दोबारा से एक्टिवली बाहर निकाल देते हैं। यही प्रोसेस एक्चुअली में रीनल एक्सक्रीशन में हो रहा है। देखिए फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन में कई बार जो ड्रग हैं, जो प्रोटीन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उनको दोस्तों जो ड्रग बाहर गई हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू, उनको दोबारा रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ट्यूबुलर सीक्रेशन से उन्हें एक्टिवली ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से क्या करते हैं दोस्तों, दोबारा से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। जिनमें हमने एग्जांपल देखा पेनिसिलिन, सैलिसिलिक एसिड, क्लोरथाइजाइड, प्रोवेनेसिड, ये ऐसी ड्रग्स हैं दोस्तों जो क्या है, ट्यूबुलर सीक्रेशन से दोबारा से एक्सक्रीट आउट की जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन रीनल एक्सक्रीशन की, जो लंग से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, बिलियरी एंड फीकल एक्सक्रीशन से, मिल्क से और अदर रूट, जिनमें स्वेट, सैलाइवा एंड टीयर्स इंक्लूडेड है। पहले हम बात करते हैं लंग से। तो एक्सक्रीशन थ्रू एक्सहेल्ड एयर, जो एयर बाहर निकलती है रेस्पिरेशन में, उसे हम एक्सहेल्ड एयर कहते हैं, ठीक है। तो एक्सहेल्ड एयर के थ्रू जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो लंग से होता है। फॉर एग्जाम्पल जनरल एनेस्थेटिक्स लाइक क्लोरोफॉर्म, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, पेराल्डिहाइड एंड एल्कोहल। नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देखिए दोस्तों, ड्रग्स को जब हम ओरली लेते हैं और जो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होती, जो अनएब्जॉर्ब रह जाती हैं, वो एक्सक्रीटेड हो जाती हैं किससे, रेक्टम के थ्रू, फीकल मटेरियल में। ड्रग्स जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती हैं वो सैलाइवा और बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल phenolphthalein and tetracyclines excreted through bile. Next non-renal route है biliary and fecal excretion. Metabolites of many drugs excreted in bile and some metabolites excreted in fecal material. Next route है milk. मदर से दोस्तों जो ड्रग है वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू
इन्फेंट्स में पहुंचती है और कई बार कई सारे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजिल पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल एंड सल्फोनेमाइड। दोस्तों नेक्स्ट रूट है अदर रूट्स लाइक स्वेट, सलाइवा एंड टीयर्स। एंड एलिमिनेशन डिपेंड अपॉन डिफ्यूजन ऑफ नॉन आयोनाइड लिपिड सोल्यूबल फॉर्म ऑफ ड्रग्स। तो दोस्तों जो स्वेट, सलाइवा और टीयर से जो एलिमिनेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? डिफ्यूजन ऑफ नॉन आयोनाइड और लिपिड सोल्यूबल फॉर्म ऑफ ड्रग्स। तो अब हम बात करेंगे प्लाज्मा हाफ लाइफ और टी हाफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इज द टाइम taken for its plasma concentration to be reduced half of its initial or original value। दोस्तों अगर ओरिजिनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू 100% है ड्रग किसी ड्रग की और जितना टाइम वो 50% होने में मतलब हाफ कंसंट्रेशन होने में लगाती है वो उसका टी हाफ है। अगर मान लीजिए ये ड्रग 5 आवर्स लेती है 50% कंसंट्रेशन होने में तो इसका टी हाफ कितना हो गया दोस्तों? 5 आवर्स। ठीक है, तो टी हाफ का फॉर्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स है उसमें ये फॉर्मूला है। अब दोस्तों बात करते हैं क्लियरेंस की। क्लियरेंस डिनोटेड बाय Cl। तो क्लियरेंस इज द theoretical volume of plasma from which the drug completely removed in unit time। तो क्लियरेंस is the theoretical volume of plasma from which the drug completely removed in unit time। तो क्लियरेंस is equal to rate of elimination upon C। और ये C किसको डिनोट कर रहा है दोस्तों? प्लाज्मा कंसेंट्रेशन को। तो ये क्लियरेंस का फॉर्मूला है, ये क्लियरेंस निकालने का फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लियरेंस। क्लियरेंस कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो उनमें पहला फैक्टर है एज। तो एज जैसे जैसे दोस्तों बढ़ती है, इंक्रीज होती है, यानी एडवांसमेंट ऑफ एज होता है तो क्लियरेंस डिक्रीज होता है, क्लियरेंस डिक्रीज होता है। जियाट्रिक पेशेंट्स में क्लियरेंस डिक्रीज होता है। सेकंड फैक्टर है दोस्तों सेक्स। इन फीमेल्स लोअर देन मेल्स। जो फीमेल्स में जो क्लियरेंस है वो कैसा होगा दोस्तों? वो कम होगा, मेल्स के अपेक्षा में उनमें कम क्लियरेंस होगा। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल स्टेट। दोस्तों अगर रीनल डिजीज है, अगर रीनल डिजीज है तो क्लियरेंस कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर पैथोलॉजिकल स्टेट है तो कैसा होगा? डिक्रीज हो जाएगा क्लियरेंस। अगर रीनल डिजीज है किसी को तो क्लियरेंस डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है क्लियरेंस को, वह है कार्डियक डिसऑर्डर। दोस्तों जो कार्डियक डिसऑर्डर हैं वो अल्टर करते हैं क्लियरेंस को। नेक्स्ट बॉडी वेट एंड सरफेस एरिया। बॉडी वेट और सरफेस एरिया भी क्लियरेंस को अफेक्ट करते हैं, जो प्रोसेस ऑफ क्लियरेंस है उसे अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीज होती है दोस्तों तो क्या होगा? ड्रग स्टोरेज फॉर्म में ज्यादा होगी तो फ्री फॉर्म में कम होगी, इसलिए क्लियरेंस जो ड्रग का है वो कैसा हो जाएगा दोस्तों? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो हमने क्लियरेंस के बारे में पढ़े हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लियरेंस विच इंक्लूड एज, सेक्स, पैथोलॉजिकल स्टेट, कार्डियक डिसऑर्डर, बॉडी वेट एंड सरफेस एरिया एंड प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग दोस्तों जितनी ज्यादा होगी यानी स्टोरेज में ड्रग ज्यादा है तो क्लियरेंस उस ड्रग का उतना ही कम हो। तो दोस्तों ये हमने जो बात की है ये एक्सक्रीशन की बात की है। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू वेरी मच।